हेलो चैंपियंस, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी को जय माता दी। और हमने ए और एन के यूजेस को देख लिया था कंप्लीटली, राइट। और उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए, राइट। आज हम आप देखने जा रहे हैं यूजेस ऑफ द। आज से हमारा आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल पे हम आप बात करेंगे, कब यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, राइट। धीरे धीरे वन बाय वन करके, जैसे हमने ए एन को कंप्लीट किया वैसे ही यूजेस ऑफ द के सारे यूजेस देखेंगे। फिर इसके बाद ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स देखेंगे, यानी कि कब हमको आर्टिकल्स नहीं लगाने होते हैं, राइट। जितना जरूरी है ये जानना कि आर्टिकल कहाँ लगेंगे, उससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगेगा। ओके। और इसके बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि जब हम आप द पे, यूजेस ऑफ द पे एंड ओमिशन ऑफ आर्टिकल पे, राइट, जब हम पूरी बात कर चुके होंगे तो ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आप एकदम बेफिक्र रहिए, काफी पर्याप्त मात्रा में करेंगे, राइट। डेली 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन जो भी हो पाएगा, बट आई प्रॉमिस पर्याप्त मात्रा में करेंगे। और वो क्वेश्चंस वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। प्रयास रहेगा कि उनको आगे मेंशन भी कर दिया जाए, राइट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले चीज, इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया कि ए एन का क्या रोल है, द का क्या रोल है। आज हम डायरेक्ट यूज देखेंगे। ओके, यूजेस ऑफ द में पहली चीज क्या है, हमको ये समझना है, ठीक है। जहां जहां पे हैज है तो समझ लेना वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट है। स्टार में ये मेरा तरीका है, आपका अपना तरीका हो सकता है। क्लियर। तो एससीएन का मतलब क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन। और यूसीएन का मतलब यहां पर अनकाउंटेबल नाउन से है, राइट। तो हमेशा याद रखें आप, हम द का यूज, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, प्लूरल काउंटेबल नाउन को और अनकाउंटेबल नाउन को, इन सभी को हम क्या करते हैं, डेफिनेट बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। इन सब के पहले हम द का यूज इनको डेफिनेट बनाने के लिए करते हैं, राइट। अगर इनके पहले द नहीं लगेगा तो उनका यूज एकदम जनरल वे में होगा, राइट, जेनरिक वे में होगा। बट आफ्टर यूजिंग द, इनको हम क्या कर देते हैं, डेफिनेट कर देते हैं, राइट। तो हमेशा याद रखें, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर द आ रहा है तो वो उस नाउन को क्या कर देगा, डेफिनेट कर देगा। पर्टिकुलर सेंस में हम आप बात करेंगे, राइट, पर्टिकुलराइज कर देगा उनको। ओके, इसी पे बेस्ड हम यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। आइए देखते हैं। लिखा गया, यू आर द मैन हु हेल्प्ड मी। देखिए मैन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है हमारा। और उसके पहले क्या आ गया दोस्तों, द आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर द क्या कर रहा है, इस मैन को पर्टिकुलर वे में कर रहा है, इसको पर्टिकुलराइज कर रहा है, राइट, डेफिनेट कर रहा है। कह रहा है यू आर द मैन, तुम वही आदमी हो। यानी कि ये जो आदमी है, ये यू उसको पहचान रहा है, राइट। हम यहाँ पर किसी भी आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर मैन की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर आदमी की बात कर रहे हैं, राइट। मतलब ही इज नोन टू अस, ये हमारे लिए क्या है, फैमिलियर है। यू आर द मैन, तुम वही आदमी हो, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की। क्लियर। तो यहां पर द ने क्या किया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को डेफिनेट किया। अब क्या लिखा गया, दीज आर द गर्ल्स whom I have invited, ये वही लड़कियां हैं जिन्हें मैंने आमंत्रित किया है। यानी कि कोई भी लड़कियां नहीं है भाई, इनको मैं जानता हूं, इनको मैंने बुलाया है, मैंने इनवाइट किया है। ये एक पर्टिकुलर वे में हो गया, यानी कि हाँ कुछ लड़कियां आई हैं। अगर ये कहा जाएगा हाँ कुछ लड़कियां आई, हाँ हाँ कुछ लड़कियों को मैंने बुलाया था, कुछ लड़कियों को नहीं, यहाँ कंफर्म है कि मैंने किन लड़कियों को बुलाया था। यानी कि ये जो आई है वो इन गर्ल्स को जानता है, राइट। तो यहाँ पर गर्ल्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, राइट। आप देख रहे हैं गिना भी जा सकता है और प्लूरल फॉर्म में लिखा गया है, इट डिटाक अबाउट नंबर। ओके, इनके पहले क्या लगा दिया दोस्तों, द। तो द ने क्या किया, इस प्लूरल काउंटेबल नाउन को क्या किया, डेफिनेट कर दिया। यहाँ पर इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन को द ने क्या किया, डेफिनेट कर दिया। आइए यहाँ पर देखते हैं, द वाटर ऑफ दिस वेल, द वाटर ऑफ दिस वेल इज पॉल्यूटेड, इस कुएं का पानी क्या है, पॉल्यूटेड है, गंदा है।
दूषित है, राइट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गांव में जितने या शहर में जितने कुएं हैं सबकी बात हो रही है, ना ना ना, किसी पर्टिकुलर कुएं की बात हो रही है। कहेंगे द वाटर ऑफ दिस वेल, यानी कि इस कुएं का पानी, कोई पर्टिकुलर कुआं है, राइट। कोई एक निश्चित कुआं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए वाटर क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन है। पानी आप अच्छे जानते हैं, वी कांट काउंट, हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और दा ने क्या किया यहां पर, इसको डेफिनेट कर दिया। ओके, तो ये था हमारा पहला यूज। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं सम अदर इंपॉर्टेंट यूजेस, कुछ अन्य यूजेस देखते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण यूजेस को। पहला, नदियों के नाम के पहले, राइट। अब देखिए दोस्तों, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं लगना है, इसलिए हम यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, राइट। कहाँ यूज करते हैं और उससे संबंधित 1 2 3 एग्जांपल्स, राइट। फिर हम आप आगे बढ़ते चले चलेंगे, राइट। तो हमेशा याद रखें, नदियों के नाम के पहले हमेशा द आएगा, जैसे द गंगा, द यमुना, द कृष्णा, द ब्रह्मपुत्र, राइट, द कावेरी एटसेट्रा। ओके, फिर सीज नेम यानी कि समुद्रों के नाम के पहले, राइट, वहां पे भी द आएगा। फॉर एग्जाम्पल द अरेबियन सी, द रेड सी, ठीक है, जिसको हम लाल सागर कहते हैं, द डेड सी एटसेट्रा। क्लियर। ओशंस नेम यानी कि महासागरों के नाम के पहले, राइट, महासागरों के नाम के पहले भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन एटसेट्रा। ओके, जितने भी महासागर हैं उनके नाम के पहले हम द का यूज करेंगे दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, माउंटेन रेंजेस, जिसको आप पर्वत श्रृंखला कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला। ओके, तो पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयाज, द आल्प्स, द रॉकी, राइट, द एटलस माउंटेन्स एटसेट्रा। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब चूंकि दोस्तों अब मुझे इरेज करना पड़ेगा, फिर आगे की कहानी, आगे के यूजेस को मुझे लिखना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ा सा मैं वीडियो पॉज करके इसको इरेज करके यहाँ पे मैं इनके आगे के जो यूजेस हैं उसको लिखता हूं, राइट। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लें। आगे के यूजेस दोस्तों आपके सामने लिख दिए गए हैं, राइट। आइए बात करते हैं, ठीक है। तो माउंटेन रेंजेस हमने देख लिया था। अब नेक्स्ट है डायरेक्शंस प्लेस, यानी दिशाओं के नाम के पहले, राइट, द का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ओके, नेक्स्ट क्या है, फिजिकल लोकेशंस और इन्वायरमेंट्स, राइट, फिजिकल लोकेशंस, ओके, और इन्वायरमेंट्स, यानी कि जो हमारे भौगोलिक स्थान है और जो वातावरण है उनके नाम के पहले, राइट, हमको द का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल द टॉप, द बॉटम, टॉप मतलब सबसे ऊपर, बॉटम मतलब सबसे नीचे, राइट, कहते हैं टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक, राइट। द सेंटर यानी कि बीच में, राइट। द वेदर, अब ये सब क्या है, द टॉप, द बॉटम, द सेंटर क्या है, ये सब फिजिकल लोकेशंस है, ऊपर, नीचे, बीच में, राइट, फिजिकल लोकेशन, दीज आर फिजिकल लोकेशंस। द वेदर, वेदर क्या है, इन्वायरमेंट आप भी जानते हैं, वर्ल्ड इन्वायरमेंट, माउंटेन्स इन्वायरमेंट, राइट। तो हमारे फिजिकल लोकेशंस और इन्वायरमेंट्स के पहले भी हम द का यूज करते हैं, विशेष ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, आइलैंड्स, यानी कि जो द्वीप समूह हमारे, उनके द्वीप समूहों के नाम के पहले भी हम द का यूज करते हैं। आइलैंड्स के पहले द का यूज होगा। फॉर एग्जांपल द अंडमान, द निकोबार, द फिलीपींस, द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज एटसेट्रा, राइट। इनके पहले हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट यूज क्या हमारा दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगता है। हालांकि कॉमन सी बात है, बट इस पर अक्सर अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके पहले हम आप द का यूज जरूर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब डिग्री क्या है आप जानते हैं, नहीं जानते जो लोग, तो प्लीज आप चैनल पे विजिट करें, वहां पे प्लेलिस्ट में देखेंगे तो डिग्री आपको एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में। ओके,
लिखा गया सरला इज द टालेस्ट गर्ल। तो टालेस्ट क्या है दोस्तों? सुपरलेटिव डिग्री है, इसका पॉजिटिव डिग्री टाल होगा, कॉम्परेटिव डिग्री टालर होगा, राइट? टाल, टालर, टालेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ओके, तो टालेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके पहले क्या लगा है दोस्तों? द। अगर ये द नहीं होता तो सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट रहता, राइट? तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आएगा। He is the best boy, good, better, best, right? Bad, worse, worst, okay? तो बेस्ट भी क्या है दोस्तों? गुड की सुपरलेटिव डिग्री है और उसके पहले हमारा द का यूज हुआ है, ठीक? अब इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आया हुआ 1988 में पूछा गया है क्वेश्चन क्लर्क के एग्जामिनेशन में, राइट? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ओके? क्या लिखा गया? सोहन इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान में सोहन हमारी क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो आप अच्छे से जानते हैं बी सेक्शन में प्रॉब्लम है दोस्तों। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री पहले द आता है, ना कि ए। क्लियर? तो ए की जगह क्या हो जाएगा? द। सोहन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास एट प्रेजेंट। ओके, अब सेंटेंस हमारा क्या हो गया? सही हो गया, ठीक? नेक्स्ट क्या है दोस्तों? अगर कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन या टू, आप अच्छे से जानते हैं कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन और टू दोनों आता है कंपैरिजन करने के लिए, राइट? ज्यादातर हम देन का यूज करते हैं, लेकिन जब हम आप लैटिन कॉम्परेटिव्स की बात करते हैं, यहाँ अक्सर उस लैटिन कॉम्परेटिव्स में क्या होता है हमको देखने मिलता है कि लास्ट में IOR लगा होता है। फॉर एग्जांपल सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, राइट? These are Latin comparatives and it will always take to after them. Latin comparatives के साथ to आएगा और बाकी जो अदर कॉम्परेटिव डिग्रीज हैं उनके साथ देन आता है। तो हमेशा याद रखें, अगर कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन या टू दोनों में से कोई भी एक आपको मिल गया तो इस कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का यूज नहीं करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सी इज बेटर देन यू, राइट? वो तुमसे ज्यादा अच्छी है। तो गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर क्या है? गुड की कॉम्परेटिव डिग्री है और इसके बाद देखिए क्या आया है दोस्तों? देन आया है। तो अगर कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन या टू का यूज हुआ हो, जैसे देखिए यहाँ पर एक लिखा आई एम सीनियर, लैटिन कॉम्परेटिव है, एंड वी नो वेरी वेल विद लैटिन कॉम्परेटिव्स वी हैव टू यूज टू। ओके, लैटिन कॉम्परेटिव के साथ दोस्तों टू आता है, ना कि देन। तो सेंटेंस क्या हमारा? आई एम सीनियर टू यू, मैं तुम्हारा सीनियर हूं या तुमसे बड़ा हूं, तुमसे सीनियर हूं, हाँ, पद में, ओहदे में, राइट? उम्र में, हाँ। तो यहां पर आप देखें रूल हमारा ये है दोस्तों कि अगर कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन या टू आया हो, इस कॉम्परेटिव डिग्री के पहले कभी भी द नहीं लगेगा। इस पे भी अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। वो द लगा के देगा, जैसे ही इज द बेटर नाउ, तो हमको लगेगा हाँ हाँ बहुत बढ़िया सेंटेंस है, लेकिन एक्चुअल में वो गलत है। तो हमें अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम आप एक दो कल देख लेंगे, फिर आगे के रूल्स हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन या टू का यूज हुआ है तो इस कॉम्परेटिव डिग्री के पहले, अर्थात ये जो कॉम्परेटिव डिग्रीज आई हुई हैं, इनके पहले द का यूज नहीं करना है हमको। ओके, ये थी दोस्तों आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एंड if any chance, if you have any kind of issue or problem, feel free to tell me, right? No problem at all. Thank you so much for this class. Take care. Jai Mata Di.